हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढोलकपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर जमींदार परिवार रहता था। उस परिवार का घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा आंगन, घर में कई नौकर चाकर और हर कमरे में महंगे फर्नीचर और खिलौनों से भरी अलमारियां। लेकिन उस बड़े और आलीशान घर के अंदर हर दिन एक ही चीज गूंजती थी, सास और बहू का झगड़ा। उस घर की मालकिन थी ललिता देवी। गाँव में लोग उन्हें ललिता सेठानी कहते थे। गुस्सा करना, लोगों में कमियां निकालना और बात बात पर ताने मारना, यह सब उनकी आदत बन चुका था। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में उनकी डांट सुनाई देती थी। उनके पति थे हरिलाल जमींदार। हरिलाल स्वभाव से बहुत शांत इंसान थे। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, लेकिन घर में ललिता देवी का इतना दबदबा था कि उनकी बात घर में कोई नहीं डाल सकता था, यहाँ तक कि हरिलाल भी नहीं। उनका बेटा था राजेश। राजेश पढ़ा लिखा था और स्वभाव से अच्छा इंसान था, लेकिन एक कमी थी, वो अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। जब भी घर में झगड़ा होता वह चुपचाप खड़ा रहता। राजेश की पत्नी थी सुनीता। सुनीता गरीब घर से आई थी, दिल की बहुत साफ संस्कारों वाली और बहुत मेहनती लड़की। सुबह से लेकर रात तक वह पूरे घर का काम संभालती थी, लेकिन फिर भी उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। घर की सबसे चालाक सदस्य थी राजेश की बहन रश्मि। रश्मि बेरोजगार थी और अभी तक कुंवारी भी थी, लेकिन उसकी आदत थी घर में आग लगाना। वह हर समय अपनी माँ के कान भरती रहती। माँ, आपने देखा, भाभी ने फिर से काम खराब कर दिया। मुझे तो पहले से पता था, गरीब घर की लड़की अमीर घर संभाल ही नहीं सकती। एक सुबह रसोई में सुनीता जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वह सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी ललिता रसोई में आ गई। ये क्या बना रही हो? माँ जी, आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। पनीर की सब्जी? ये सब्जी है? ये तो बिल्कुल बेकार है। माँ, मैंने कहा था ना, भाभी को खाना बनाना ही नहीं आता। गवार कहीं की, तुम्हारे गरीब घर में शायद ऐसा ही खाना बनता होगा। सुनीता चुप खड़ी रही। माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी। कोशिश? तुमसे कुछ नहीं होगा। कल मुही कहीं की। माँ, सच कहूँ तो भाभी किसी काम की ही नहीं है। हाँ, न जाने किस मनहूस घड़ी में ये लड़की इस घर में आई थी। राजेश वहीं खड़ा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने सच में मेहनत की थी। राजेश चुपचाप सिर झुका लेता है। राजेश अपनी माँ से इतना डरता था कि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता था। उधर आंगन में सोनू और गुड्डू अपने खिलौनों से खेल रहे थे। गुड्डू, देखो मेरी नई कार, और देखो मेरा रोबोट। दोनों बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी माँ घर के अंदर हर रोज अपमान सहती है। कुछ देर बाद, अरे सुनीता। जी माँ जी। झाड़ू ठीक से क्यों नहीं लगाया? देखो धूल पड़ी है। माँ जी सॉरी, अभी साफ कर देती हूँ। तुमसे कुछ सही होता ही नहीं, गवार, निकम्मी, कलमुही। माँ, भाभी से काम करवाना ही बेकार है। इससे अच्छा तो नौकर रख लो। हाँ, इससे अच्छा तो नौकर है, कम से कम काम तो ढंग से करेगा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुनीता रोज यह सब सहती थी, ताने, अपमान और बेइज्जती, लेकिन वह फिर भी चुप रहती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता थी। एक दिन झगड़ा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। बस अब बहुत हो गया। माँ जी, मैंने क्या किया? बस अब बहुत हो गया। माँ, इसे घर से निकाल दो, निकम्मी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी, गवार, निकम्मी, कलमुही। और गुस्से में आकर ललिता देवी ने सुनीता और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीता रोते हुए बच्चों का हाथ पकड़कर घर से निकल गई। कुछ दूर जाकर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? माँ, क्या हम अब घर नहीं जाएंगे? सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतने में हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियाँ हिलने लगी। पत्तों में सरसराहट हुई। सोनू और गुड्डू डर कर अपनी माँ से चिपक गए। माँ, ये आवाज कैसी है? माँ, मुझे डर लग रहा है। अचानक उस पुराने बरगद के पीछे से एक धुंधली सी रोशनी निकली। फिर धीरे धीरे एक अजीब सा साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सुनीता, सोनू और गुड्डू तीनों बुरी तरह डर गए। कौन हो तुम? डर क्यों रही हो बेटी? मैं अच्छा भूत हूँ। बचाओ बचाओ, ये हमें खा जाएगा। अरे नहीं रे बेटा, अगर खाना ही होता तो पूछने क्यों आता? सीधा खा नहीं लेता तुझे। तो तुम हमें डराओगे नहीं? डराना मेरा काम था, पर आज छुट्टी पर हूँ। तीनों अभी भी डरे हुए थे, लेकिन भूत की बातों में कुछ अजीब सा अपनापन था। मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। सालों से लोग आते जाते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी की आंखों में इतना दर्द देखा है। मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया। ताने,
अपमान और अंत में ठुकरा दिया। कहानी सुनी हुई लगती है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी कभी इस दुनिया का हिस्सा था और लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे आज भी आता है। तो आप अच्छे भूत हो? अच्छा या बुरा वो इंसान के कर्म बताते हैं और तुम्हारी माँ के कर्म बहुत साफ है। भूत कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूँ। पेड़ के नीचे खड़ी सुनीता अब भी उस भूत को हैरानी से देख रही थी। डर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन दिल में सवाल अभी भी बहुत थे। बताओ बेटी, तुम क्या चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भूखे ना रहे और मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। भूत कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने अपने हाथ को हवा में घुमाया ओम्फ्युम क्रीम चामुंडेविच। और अचानक उसकी हथेली में एक छोटी सी चमकती हुई डिब्बी आ गई। वाह क्या चमत्कार है। बेटी, इसमें एक जादुई मसाला है। तुम इससे जो भी चटपटी चीज बनाओगी उसका स्वाद लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या सच में भूत भाई? हाँ, लेकिन याद रखना, ये मसाला सिर्फ उसी का साथ देता है जो मेहनत और सच्चाई से काम करता है। तो माँ, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। नहीं बच्चे, अब तुम्हारी माँ बहुत लोगों का पेट भरेगी। भूत ने वह डिब्बी सुनीता के हाथ में रख दी। आज तुम्हें दुनिया ने ठुकराया है, कल यही दुनिया तुम्हारे स्वाद की दीवानी होगी। इतना कहकर भूत धीरे धीरे धुन में बदल गया और अगले ही पल वह वहाँ से गायब हो चुका था। ये सच था या सपना? लेकिन उसके हाथ में पकड़ी वह डिब्बी सच थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सुनीता उठ गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नया हौसला था। अब मैं किसी के सहारे नहीं, अपनी मेहनत से जीऊंगी। उसने अपने बच्चों को उठाया। सोनू, गुड्डू, आज से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। माँ, क्या हम काम करेंगे? माँ, क्या हम पैसे कमाएंगे? हाँ बेटा, अब हम तीनों मिलकर अपना घर बनाएंगे। तीनों हाथ पकड़कर गांव के बाजार की तरफ चल पड़े। बनिए की दुकान पर बहुत भीड़ थी। सुनीता धीरे से आगे बढ़ी। भैया, मुझे थोड़ा घर का सामान चाहिए। पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? अभी नहीं है, लेकिन मैं और मेहनत करके उधार लौटा दूंगी। आजकल सब यही कहते हैं, उधार दे दो, पैसे बाद में दे देंगे, लेकिन देता कोई नहीं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। कुछ लोग हंसने लगे। अरे ये वही है ना जिसे घर से निकाल दिया गया? हाँ, और अब उधार मांग रही है। सुनीता ने सिर झुका लिया, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। भैया, आप चाहे तो मत दीजिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। बनिए ने बच्चों की तरफ देखा। उनकी मासूम आंखें और भूखा चेहरा, उसका दिल पिघल गया। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सच में भैया? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ईमानदारी से काम करना। भैया, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। सुनीता ने आटा, आलू, इमली, पुदीना और मसाले ले लिए। उसकी आंखों में अब उम्मीद थी। सुनीता ने बाजार के कोने में एक छोटा सा ठेला लगाया। उसने बोर्ड लगाया, सुनीता चटपटी पानीपुरी वाली। सुनीता पूरे मन से पानीपुरी तैयार कर रही थी, लेकिन लोग बस देखते और आगे बढ़ जाते। ये तो एक नया ठेला है, पता नहीं स्वाद कैसा होगा। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए। धूप ढल गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। माँ, कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? माँ, क्या हमारा ठेला बंद हो जाएगा? सुनीता का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नहीं बेटा, हर शुरुआत मुश्किल होती है। और तभी उसकी नजर उस जादुई डिब्बी पर पड़ी। शायद अब समय आ गया है। तभी एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे ठेले के पास आया। आंटी, ये क्या है? बेटा, ये पानीपुरी है। क्या मैं खा सकता हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल। सुनीता ने पहली पानीपुरी बनाई और उसमें जादुई मसाले की एक चुटकी डाल दी। बच्चे ने पानीपुरी खाई। कुछ सेकंड पूरा माहौल शांत, फिर अचानक, अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। उसकी आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। लोग रुक गए और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। भीड़ लग गई। बहन, एक प्लेट देना। सुनीता लगातार पानीपुरी बनाती रही। गुड्डू पैसे संभाल रहा था। सोनू प्लेट दे रही थी। कुछ ही देर में पूरा ठेला खाली हो गया। माँ, आज तो सब बिक गया। सुनीता रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उस दिन के बाद ढोलकपुर बदल गया। अब हर दिन सुनीता के ठेले पर लंबी लाइन लगती थी। मेरे बच्चों को यहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद है। बाजार में सुनीता की पहचान बन चुकी थी। धीरे धीरे उसने उधार चुका दिया, नया ठेला लिया। अब हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। समय कभी किसी का नहीं होता। जो कल तक इस घर की मालकिन थी, आज उसी घर में उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। सुबह का समय, रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आती है। अबे भुड़िया, क्या किया तूने? सॉरी बेटा, वो मेरे हाथ से प्लेट छूट गई। छूट गई? ऐसे कैसे छूट गई?
लगता है तेरे हाथ कांपने लगे हैं बुढ़िया। रश्मि कोने में खड़ी सब देख रही थी, लेकिन आज उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। इतना बड़ा घर संभालती थी ना तू, आज तुझसे एक प्लेट भी नहीं संभल रही। मैंने जानबूझकर प्लेट नहीं गिराई। बस यही सुनना बाकी था, गलती भी करो और ऊपर से सफाई भी दो। ये वही शब्द थे जो कभी ललिता ने सुनीता को सुनाए थे। और सुन, आज से तू रसोई में नहीं आएंगी। क्या मतलब रसोई में नहीं आएंगी? मतलब साफ है, तेरे हाथ का खाना अब इस घर में कोई नहीं खाएगा। ललिता के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वैसे भी तू दूसरों को गवार कहती थी ना, आज खुद को देख गवार किसे कहते हैं। ललिता चुप खड़ी रही। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने भी तो सुनीता के साथ यही किया था। एक दिन झगड़ा बहुत बढ़ गया। बस अब और नहीं सह सकती मैं तुझे। अब मैंने क्या किया? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरा होना ही काफी है बुढ़िया। अब तू निकल इस घर से बुढ़िया। भाभी प्लीज माँ को घर से मत निकालो। तू चुप रह, जब ये दूसरों को निकाल रही थी तब तुझे दया नहीं आई। आज तू उसी दर्द को महसूस करेंगी। और नई बहू ने ललिता को जोर से धक्का दिया। निकल जा इस घर से। जिस घर से उन्होंने कभी बहू को निकाला था, आज उसी घर से उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। ललिता धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? जब मैंने सुनीता को निकाला था वो भी ऐसे ही रोई होगी। आज उसे हर ताना हर शब्द याद आ रहा था। मैंने उसे गवार कहा, निकम्मी कहा, आज मैं खुद वही बन गई। भूख से तड़पती हुई, कमजोर कदमों से चलती हुई ललिता देवी आगे बढ़ रही थी। हर कदम उनके घमंड को तोड़ रहा था। तभी उनकी नजर दूर एक भीड़ पर पड़ी। लोग लाइन में खड़े थे, हंस रहे थे, खुश थे। ये इतनी भीड़ किस चीज की है? वह धीरे धीरे पास गई और उनकी नजर उस बोर्ड पर पड़ी। सुनीता चटपटी पानीपुरी वाली नाम पढ़ते ही उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। सुनीता? उनकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। वो दिन जब उन्होंने सुनीता को ताने दिए, वो पल जब उन्होंने उसे बच्चों के साथ घर से निकाला। क्या ये वही सुनीता है? लोग हंस रहे थे। भाई, यहाँ की पानीपुरी खाए बिना मत जाना, पूरे जिले में नंबर 1 है। हर तारीफ ललिता के दिल में तीर की तरह लग रही थी। जिसे मैंने निकम्मी कहा था, आज वही सबकी पसंद बन गई। नहीं, मैं उसके सामने कैसे जाऊं? एक तरफ भूख, दूसरी तरफ शर्म। कुछ पल बाद भूख जीत गई। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। सुनीता उस समय पानी भर रही थी। उसने ऊपर देखे बिना जवाब दिया, माँ जी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं खिला देती हूँ। सुनीता ने पानी पूरी बनाई, उसमें जादुई मसाले की चुटकी डाली। ललिता ने पहला बाइट लिया, उनकी आंखें बंद हो गई। ये स्वाद तो कमाल का है। सुनीता ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी सांस रुक गई, हाथ कांपने लगे। माँ जी, समय जैसे थम गया। ललिता ने भी ऊपर देखा, दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। बेटी, मैं तेरे सामने आने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने तुझे हर दिन रुलाया, हर दिन तुझे तोड़ा, तुझे गवार कहा, निकम्मी कहा, आज मेरा घी खत्म हो गया। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप बड़ी है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब ठेले पर सुनीता अकेली नहीं थी, ललिता भी उसके साथ खड़ी थी। जहाँ पहले ताने थे, अब वही हाथ प्यार से पानी पूरी परोसते थे। कभी किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि मेहनत इंसान को ऊपर उठाती है और अच्छे संस्कार उसे महान बनाते हैं।